एक समय की बात है जब 17वीं शताब्दी में एक रामनाथ नाम का व्यक्ति किसी कार्य से जबलपुर नामक गांव जा रहा था और उस डरावनी रात ने अपने काले अंधेरे से रास्ते को ढक लिया था। रामनाथ ने सोचा कि कोई ठहरने के लिए अच्छी जगह मिल जाए तो वहां ठहर जाऊंगा। तभी उसे सामने एक गांव दिखाई दिया। रामनाथ दौड़ते हुए उस गांव के बीच पहुंच। गांव में किसी मानव की सिर पैर नहीं थी। कुत्तों की भयानक रोने की आवाज और पक्षियों के सहसहाने की आवाज आ रही थी। रामनाथ एक घर के पास गया और घर के दरवाजे को खटखटाया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। रामनाथ घबरा गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया। अब रामनाथ को भूख और प्यास लगी थी। उसके पास खाने और पीने के लिए कुछ नहीं था। निराश होकर उसने पेड़ की तरफ ऊपर इस उम्मीद से देखा कि पेड़ पर कोई फल हो तो खाऊंगा, लेकिन पेड़ पर कोई फल नहीं था। तभी पीछे किसी ने रामनाथ के कंधे पर हाथ रखा। रामनाथ डर गया और धीरे धीरे पीछे देखने लगा और एक पल के लिए रामनाथ की आंखें फटी ही फटी रह गई। रामनाथ कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने लंबे घने बालों से अपना मुंह ढके सफेद कपड़ों से लिपटा हुआ एक व्यक्ति खड़ा था। तभी रामनाथ को उसके पीछे किसी के रोने की आवाज आई। उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था और देखा तो वह सफेद कपड़े लिपटा आदमी भी नहीं था। कुछ पलों के लिए तो रामनाथ खड़ा रहा और फिर रामनाथ पेड़ का सहारा लेकर बैठ गया। तभी रामनाथ को किसी के पैर दिखाई दिए। उसने उसे देखा तो वह एक बूढ़ा व्यक्ति था। बूढ़े व्यक्ति ने उसे कहा कि यह लो खाना और पानी, लेकिन उसे डरे हुए रामनाथ ने खाना और पानी नहीं लिया। लेकिन जब वृद्ध व्यक्ति ने फिर से कहा तो रामनाथ ने खाना और पानी लिया। फिर बुद्ध व्यक्ति ने उसका नाम पूछा तो डरे हुए रामनाथ ने बताया कि मेरा नाम रामनाथ है। बूढ़े व्यक्ति ने रामनाथ से पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो? तो रामनाथ ने बताया कि मैं यहाँ किसी काम से जबलपुर जा रहा था, तभी रात हो गई और मैं यहाँ ठहर गया। लेकिन आश्चर्य की बात तो यह है कि यहाँ पर कोई मानव नहीं है। रामनाथ ने बूढ़े आदमी से पूछा, ऐसा क्या है इस गांव में? तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि कई सालों पहले इस गांव में खुशी खुशी लोग रह रहे थे। एक रात एक चोर चोरी करके इस पेड़ पर चढ़ गया और पैर फिसलने के कारण गिर गया और मर गया। फिर उस रात के बाद हर रात को एक मृत शरीर इस पेड़ के नीचे गांव वालों को मिला। इस कारण गांव वाले इस गांव को छोड़कर चले गए। तभी रामनाथ को पीछे किसी के रोने की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था और जैसे ही आगे देखा तो भयानक साया उसके सामने था और रामनाथ वही बिना होश के गिर गया। जब उसकी आंखें खुली तो सुबह हो गई थी और वह जल्दी से वहां से भाग गया। और फिर रामनाथ जब भी उस गांव के पास गुजरता था तो वह रात याद आती। लेकिन वह चोर लोगों को क्यों मारता था, यह बात आज भी रामनाथ के लिए एक रहस्य है।